कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स इन प्लांट्स। पिछले 4 लेक्चर अपलोडेड हैं, उसको ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए, क्योंकि जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये सेशन ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर का 1-2 सेशन लूँगा और उसमें मैं आंसर भी बताऊँगा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो टोटली 2 मूवमेंट हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा नास्टिक मूवमेंट। अब जरा ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है? तो ट्रॉपिक मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है। अब डायरेक्शनल मूवमेंट है, दूसरा ये ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अब डायरेक्शनल मूवमेंट होता क्या है, देखो, जैसे सपोज करो कि कोई एक पौधा है, जैसे हम देख लेते हैं, ये एक पौधा है, ठीक है। तो पौधे को जो सन जो है यहाँ से मिल रहा है सूरज, तो सूरज एक स्टिमुली हो गया। स्टिमुली बता दो क्या होता है? स्टिमुली होता है जो हमारे आसपास कोई चेंज, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया होगा, देखो जाकर दोबारा। स्टिमुली हम उसे कहते हैं कि हमारे आसपास हुए चेंज, और उस चेंज को हम क्या कर ले, सेंस कर ले। जैसे हम अगर किसी चूहे को देख रहे हैं, तो देख कौन रहा है? हमारा आँख देख रहा है। तो चूहा को आँख देख रहा है, तो ये हमारा एक स्टिमुली हो गया, हम देख रहे हैं चूहे। या जैसे कि गर्मी लग रहा है, तो ये जो हीट है ये एक स्टिमुली हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे सनलाइट जो है ये क्या हो गया, स्टिमुली हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे जो भी प्लांट का जो ये ग्रोथ है, ये ऊपर वाला जो लीफ का ग्रोथ है, शूट वाले पार्ट का जो ग्रोथ है, वो किसकी तरफ हो रहा है? जिधर से लाइट आ रहा है उसकी तरफ हो रहा है। या इस वाले में आप देख सकते हैं, इस वाले में भी विंडो की तरफ से लाइट आ रहा है, और जो शूट वाला जो पार्ट है वो विंडो की तरफ बैंड हो गया। तो ऐसे मूवमेंट जो होते हैं इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं। तो देखो, तो डायरेक्शन किसका है? डायरेक्शन ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट किसका है? ग्रोथ का मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट किसका है? ग्रोथ का। और ग्रोथ किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है? स्टिमुली के डायरेक्शन में है। ये समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो कि जो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसका मूवमेंट क्या है? ग्रोथ है, कि ग्रोथ कर रहा है। किस साइड ग्रोथ कर रहा है? ये किस साइड ग्रोथ कर रहा है? जहाँ से लाइट आ रहा है उस साइड ये ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट्स को हम बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया कि ये किस पे डिपेंड करता है? ग्रोथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि मूवमेंट कैसे पता चलेगा कि मूवमेंट हो रहा है? ग्रोथ होगा तो ही पता चलेगा कि भाई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और मूवमेंट किसी डायरेक्शन में हो रहा है, वो डायरेक्शन क्या है, किसकी डायरेक्शन है? वो स्टिमुली की डायरेक्शन है। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये हमको 4 तरह का पढ़ना है, वैसे होता है 5वां भी होता है, एक थिग्मोट्रोपिज्म भी होता है। तो चलो 4 है, कौन कौन सा? फोटोट्रोपिज्म, फोटो, अभी सब एक एक करके आऊँगा। जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, और एक 5वां भी होता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये 5 तरह के मूवमेंट होते हैं, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं जरा कि कौन कौन से हैं। तो पहला है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मतलब ही हो गया लाइट। तो ऐसा मूवमेंट, प्लांट का ऐसा मूवमेंट जो लाइट को रेस्पॉन्स करे, उसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। अब ये भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? फोटोट्रोप पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अब नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हम उसको बोलेंगे जो लाइट की तरफ बैंड करेगा, जिसका ग्रोथ किधर होगा? लाइट की तरफ होगा, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ जो मूवमेंट होगा, यानी कि जो ग्रोथ होगा, मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ। जो ग्रोथ होगा लाइट की तरफ, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इसका हमारे पास एग्जाम्पल भी है कि जो शूट होता है वो शूट किसकी तरफ बैंड करेगा? लाइट की तरफ बैंड करेगा। शूट यानी ऊपर वाला जो पार्ट है, जड़ से ऊपर वाला, तना, पत्ते, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव नाम से पता चल रहा है
कि जो ग्रोथ होगा प्लांट का, मूवमेंट होगा प्लांट का, वो किधर होगा, लाइट से दूर होगा, अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट। जो भी रूट का जो बेंडिंग जो होता है वो लाइट से विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि हम इस वाले जरा इस वाले इसमें पिक्चर में देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो भी शूट है वो लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ये जो रूट है ये लाइट से दूर रेस्पॉन्स कर रहा है, इसका ग्रोथ जो है वो लाइट की तरफ नहीं है, लाइट से विपरीत दिशा में है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अगला चलते हैं, सेकंड है जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो प्लांट का वैसा मूवमेंट जो ग्रेविटी को रेस्पॉन्स करेगा उसको हम बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। यानी कि जो भी ग्रोथ होगा प्लांट का जो भी ग्रोथ होगा या मूवमेंट होगा वो किसकी तरफ होगा, ग्रेविटी की तरफ होगा। ये भी दो तरह का है, एक पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और एक नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब फिर से सेम पिछले वाले की तरह इसमें भी जो है सेम अंतर है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म किसे कहेंगे, देखो तो प्लांट का वो मूवमेंट जो ग्रेविटी की तरफ रेस्पॉन्स कर रहा है, यानी प्लांट का ग्रोथ किधर हो रहा है, ग्रेविटी की तरफ हो रहा है, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल हमारे पास है कि जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है, जमीन के नीचे जो है वो रूट बढ़ेगा और शूट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, ये ग्रेविटी की तरफ रूट बढ़ रहा है, और ऊपर वाला जो है वो है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का क्या हो गया कि जो मूवमेंट होगा या जो ग्रोथ होगा प्लांट का वो ग्रेविटी से दूर होगा, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, उसे हम कहेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसका भी हमारे पास एग्जाम्पल है कि शूट का ग्रो, अभी जो मैंने बताया ये प्लांट अगर है तो ये रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और इस ऊपर का जो शूट है वो हो गया हमारा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्लियर कर लेते हैं जरा इस वाले एग्जाम्पल में, इस पिक्चर में देखो कि अगर हम मान लो कि एक हमने पोट लिया, उस पोट को हमने गिरा करके रख दिया इस तरीके से। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको रख दिया और पीछे हमने एक छोटा सा होल कर दिया ताकि जो इसका रूट है वो बाहर निकल सके। अब कुछ देर के लिए हम कुछ दिन के लिए, एक महीने के लिए, फॉर 1 मंथ इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ही 1 महीने के लिए छोड़ दोगे तो पानी देते रहना इसको, तो फिर क्या होगा कि जो रूट है वो जमीन की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। इसका ग्रोथ जमीन की तरफ ज़्यादा होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा या कम होगा। ठीक है, जमीन नहीं होगा, जमीन की तरफ जो रूट का जो ग्रोथ होगा, रूट की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और प्लांट जो है का जो शूट वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे जियोट्रोपिज्म की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी को कौन सपोर्ट कर रहा है, रूट। ठीक है, तो रूट हो गया हमारा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो शूट जो है वो ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। अब कीमो CHEMO, कीमो का मतलब हो गया क्या, केमिकल। तो ऐसा प्लांट का ग्रोथ या प्लांट का मूवमेंट जो केमिकल को सपोर्ट करे उसे हम बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, अब ये कोई दो तरह का हमने नहीं पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, जो पोलन ट्यूब जो बनता है वो किसकी तरफ बढ़ता है, ओव्यूल की तरफ बढ़ता है। जरा इसको भी हम देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल कहाँ पे हमको मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कीमोट्रोपिज्म में एग्जाम्पल है कि जो ये पॉलन है, पॉलन ये जब हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो ये पॉलन ग्रेन होता है
ये मेल गैमेट होता है। जो फ्लावर भी जो है वो दो तरह का होता है, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, इसको हम पढ़ेंगे। और कब ऐसे ही फ्लावर होते हैं जो मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होता है, जिसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये जो पॉलन ग्रेन है, ये इसके अंदर मेल जर्म सेल होता है, ठीक है। अब ये मेल जर्म सेल और ये जो ओव्यूल है इसके अंदर यहाँ पे जो दिख रहा है ये फीमेल जर्म सेल है। तो जब तक मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल मिलेंगे नहीं तो यहाँ पे फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है, और सीड्स भी नहीं बनेंगे। तो होता क्या है, ये फ्लावर का एक छोटा सा पार्ट है, बाकी यहाँ पे ये जो है ये स्टिग्मा स्टामेन होता है। ये दिस इज द अपर पार्ट इज स्टिग्मा, दिस इज द स्टामेन, तो दिस इज द मेल फीमेल पार्ट। एंड जो मैं बना रहा हूँ ये जो है ये मेल पार्ट है, ठीक है। तो जो ये पॉलन ग्रेन जो है ये इस वाले मेल पार्ट से आता है। इस तरीके से हमको मेल पार्ट मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ से जो पॉलन ग्रेन आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब ये आएगा तो अब उसी जैसे एक आम का पौधा है, तो आम के पौधे में एक मेल फ्लावर होगा, एक फीमेल फ्लावर होगा। तो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को कैसे पता कि जो ये जो पॉलन ग्रेन जो आया है ये आम के पौधे का ही आया है? हो सकता है ये किसी दूसरे पौधे का भी आ सकता है, पपीते के पौधे का भी तो आ सकता है पॉलन ग्रेन, हवा में उड़ के आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक केमिकल टेस्ट होता है। केमिकल टेस्ट में अगर पता चलता है कि हाँ भाई ये पॉलन जो है ये हमारी ही प्रजाति का है, तो फिर ये पॉलन जो है ये एक पॉलन ट्यूब बनाता है। इसे दिख रहा है यहाँ पे ये लिखा हुआ है पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनाता है। इस पॉलन ट्यूब इस तरीके से बनाएगा कि ये कहाँ जाके मिलेगा, ओव्यूल, यानी कि ये फीमेल एग है, इसको हम एग भी बोल सकते हैं या ओवम भी बोल सकते हैं या ओवा भी बोलेंगे अगर हम इंसानों की बात करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन जो ग्रेन्स हैं इसके अंदर पॉलन ग्रेन जो मेल जर्म सेल है इसका जो मूवमेंट किसकी तरफ होगा, ओव्यूल की तरह, यानी कि एग की तरफ होगा। तो ये केमिकल से ही पता चलता है कि यहाँ इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, तो ये अपने केमिकल की तरफ ही मूव करेगा। तो इस ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, दोनों ही जियोट्रोपिज्म, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, कीमोट्रोपिज्म। ध्यान रखना कि इसका जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल भी हमको याद रखना है दोनों का। इसका तो एक यूनिक से एग्जाम्पल है, हमको याद रखना ही रखना है, इसका भी एग्जाम्पल हमको याद रखना है और डायग्राम के साथ हमको याद रखना है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम के साथ हमको याद रखना है क्योंकि पेपर में एक्टिविटी के फॉर्म में इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये पेपर में एक्टिविटी के टर्म पे नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछा जाएगा कि कीमोट्रोपिज्म होता है क्या है, डायग्राम के साथ समझाओ। तो हमारे पास ये डायग्राम है, ओके। अगला है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, अब हाइड्रो हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो ऐसा मूवमेंट प्लांट का या ऐसा ग्रोथ प्लांट का जो किसको सपोर्ट करे, वाटर को सपोर्ट करे या वाटर को रिस्पॉन्स करे, उसे हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल क्या है, तो जो रूट जो है वो हमेशा जमीन की तरफ ही बढ़ता है। अब देखो जमीन की तरफ बढ़ता है वो जियोट्रोपिज्म भी था, ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो हाइड्रोट्रोपिज्म में जो रूट है वो पानी की तरफ भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रूट से ही जो है, जो जैसे सपोज को ये प्लांट है तो प्लांट के रूट से ही पानी ऊपर जाता है लीफ के अंदर, तब फोटोसिंथेसिस होगा और खाना बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो रूट किसकी तरफ बढ़ेगा, पानी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पानी की तरफ नहीं बढ़ेगा तो रूट को पानी कैसे मिलेगा। तो ऐसे मूवमेंट जो पानी को रिस्पॉन्स करते हैं उसे हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक पेड़ हमने लगा दिया, इधर ज़्यादा हमने मिट्टी डाला है बट मिट्टी में उतना हमने पानी नहीं रखा, और यहाँ पे एक हम छोटा सा टब दिया है और उसमें हमने नीचे थोड़े होल कर दिए और उसमें हमने पानी फिल कर दिया। तो कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दोगे, हो सकता है तुम इस टब को, तुम अगर कहोगे भाई इधर जगह छोटा है इसलिए इधर रूट ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, तुम टब थोड़ा बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर तुम इस साइड से तो पानी डालो यहाँ पे, लेकिन इधर से पानी नहीं दो, यहाँ से पानी दो, ठीक है।
तो जब 1 महीना होगा या 15 दिन होगा, जैसा तुम्हारा पेड़ के ऊपर डिपेंड करता है कैसा पेड़ कैसा पौधा तुमने लगाया है, तो 1-2 महीने बाद जब तुम इसको एग्जामाइन करोगे तो देखोगे क्या कि जिधर से पानी जा रहा था उस साइड रूट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसको रिस्पॉन्स कर रहा है, वाटर को रिस्पॉन्स कर रहा है, रूट जो है वो वाटर को रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट मैंने एक और बताया था कि थिग्मोट्रोपिज्म होता है, THIGMO ट्रोपिज्म, TROPISM, थिग्मोट्रोपिज्म। अब थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, तो इसका भी आप डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख लो। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ प्लांट विच रिस्पॉन्स द टच। वाटर की जगह हम क्या कर लेंगे, टच, टच कर लो, या फिजिकल टच, फिजिकल टच, उसे हम बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। इसका हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे देखिए हमने देखा होगा बहुत सारे बेल के पेड़ देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरीके से स्पाइरल टाइप का कुछ निकलता है, ठीक है ना, जिसे हम टेंड्रिल बोलते हैं। तो ये जो है ये फिजिकल, ये हमारा एक स्टिक है, इस फिजिकल स्टिक पे क्या करेगा, ये अपने आप को स्पाइरल कर लेगा, पकड़ लेगा। तो ऐसे ये क्या कर रहा है, टच को रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। वैसे CBSE के कोर्स में तो नहीं है, बट यूपी बोर्ड के अंदर ये सिलेबस भी है। तो ये समझ में आ गया थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड टाइप का जो मूवमेंट था वो कौन सा था, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो एंड हो गया, ट्रॉपिक मूवमेंट दी एंड खत्म। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, नास्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि वो एक, पहली बात कि वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट था, दूसरा वो ग्रोथ पे डिपेंड करता था। नास्टिक मूवमेंट में दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। तो नास्टिक मूवमेंट क्या है, एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि वो किस साइड मूव कर रहा है, किस साइड वो वाटर की तरफ मूव करेगा या सन की तरफ मूव करेगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। और दूसरी बात, इसमें ग्रोथ का भी कोई फैक्टर नहीं है, ये ग्रोथ पे भी डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रोथ को भी डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एक टच मी नोट प्लांट होता है, छुई मुई का पौधा। तो जैसे हम छुई मुई के पौधे को हम टच करते हैं, जैसे हमने टच किया, ये पहले ऐसे था, ठीक है, जैसे ही हमने इसको टच किया तो ये अपने आप ही मुरझा जाता है। अब यहाँ पे कोई ग्रोथ हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, बस ये फोल्ड हो रहे हैं इसके पत्ते। दूसरा, इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं है कि भाई ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ ही ये किसी की तरफ ही ये बैंड करेगा, कोई इसमें लाइट का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शनल मूवमेंट भी नहीं हो रहा है और किसी ग्रोथ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट को हम कहेंगे नास्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल है हमारे पास टच मी नॉट प्लांट। अच्छा, इसका एक रीजन है कि टच मी नॉट प्लांट को जैसे हम टच करते हैं तो ये फोल्ड क्यों हो जाता है। तो इसका रीजन हमारे पास बहुत अच्छा है। रीजन कि जब जैसे ही हम इस प्लांट को, पत्ते को जैसे हम टच करेंगे, तो जो पत्ते के अंदर जो पानी होता है वो पानी में डिस्टर्बेंस आएगा कुछ, तो वहाँ पे कुछ केमिकल डिस्टर्बेंस होगा, उस पत्तों के अंदर केमिकल डिस्टर्बेंस होगा। अब केमिकल हम तो पता है कि हमारे प्लांट के अंदर बहुत सारे तरह तरह के केमिकल होते हैं, हमने 5 तरह के केमिकल को भी पढ़े हैं। तो और भी बहुत तरह के केमिकल होते हैं, ग्लूकोज होता है इसके अंदर, वाटर होता है। तो वाटर को हम टच, जैसे ही हम इसको टच करेंगे लीफ को, तो लीफ के अंदर का जो वाटर अमाउंट है उस वाटर की वजह से ही ये लीफ जो है फोल्ड हो जाता है। कैसे, केमिकल कुछ डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, तो वाटर लेवल जो है उस लीफ के अंदर का कम हो जाएगा। यानी कि होगा क्या कि सपोज करो कि ये हमारे पास एक लीफ है, ठीक है, ये हमारे पास लीफ है, और इस लीफ के अंदर, सॉरी, तो हमारे पास एक ही कलर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक लीफ है, और लीफ के अंदर बहुत सारे यहाँ पे पानी प्रेजेंट है, पानी इसमें, वाटर इसमें प्रेजेंट है, और लीफ से अटैच्ड है ये नोड और ये स्टेम। तो होता क्या, जैसे ही हम इसको टच करेंगे, जैसे ही हमने टच किया, तो होगा क्या, इसके अंदर का जो वाटर है वो वाटर चला जाएगा स्टेम के अंदर, और जैसे ही वाटर स्टेम के अंदर चला जाएगा तो लीफ जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, मुरझा जाएगा, और ये फोल्ड हो जाएगा। कभी हमने देखा भी होगा कि जब बहुत तेज़ हवा चलता है
या बहुत ज़्यादा धूप होता है, हमने पानी नहीं दिया है पौधों को, तो जो है पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो उस समय भी यही होता है कि पानी का लॉस हो जाता है, तो पानी के लॉस होने की वजह से ये मुरझा जाएंगे। तो इसका भी रीज़न यही है कि जैसे ही हम पत्ते को टच करेंगे तो इसके अंदर का जो वाटर है वो चला जाएगा किसके अंदर, स्टेम के अंदर, और स्टेम के अंदर जाते ही ये पत्ते जो है वो श्रिंक कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तो थोड़ी देर में वापस से इसके अंदर वाटर लेवल आएगा, पानी आएगा लीफ के अंदर, और फिर वापस से ये एज इट इज़ पहले की तरह हो जाएगा। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल हमको याद रखना है, टच मी नॉट प्लांट। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। तो होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, दोबारा से वीडियो देख लो, और इसका जो नोट्स है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और लेने के बाद इसको प्रैक्टिस करो, याद करो, नोट कर लो कहीं। ऐसा नहीं कि मोबाइल के अंदर ही हमने रख लिया है जी हो गया। ठीक है, याद कर लो, और मैं फिर क्वेश्चंस दूंगा। और अगर ये वीडियो ठीक लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो अपने दोस्तों को भी बोलो कि सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और इसको देखें।